बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। बालाजी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा में बीतक साहिब चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का प्रसंग है प्रकरण 16 से। कल का प्रसंग था जो पूरा हुआ था, वो चौपाई, आखिर चौपाई थी इस प्रकरण की। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को, शोभान देऊं सब सक। आए के मुलाकात करी, हक की स्वरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, सुंदर साथ जी, हे मेरे वतन के साथियों, मैं आपको उन रहस्यों से अवगत करवा रहा हूँ जो उन भाव में डूब कर के ही समझ में आते हैं, जिससे सब संशय दूर हो जाएंगे। इसलिए वाणी में भी कहा है, बात बड़ी समझ की और ईमान का काम। आए की मुलाकात करी, किन्होंने?
9 साल की जुदाईगी, 9 साल 8 महीने का जो बिछुआ रहा तनों का, ऐसे में आकर के जब वो चरणों में मुलाकात होती है तो उस समय की गति को वो ही जानता है जिसके लिए वाणी में श्री महामती स्वरूप इंद्रावती वासना कह रही हैं, विरागत सोई जाने रे जो मिलके बिछड़ी होए मेरे दुल्हा। विरह की वास्तविकता को वही समझ पाएगा जो मिलकर के कभी बिछुड़ जाए। इस गति को कौन समझ रहे हैं? या तो श्री महाराज या सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, जिनका इतना घनिष्ठ प्रेम, इतनी दिलों में इतनी करीबता और मायावी प्रभाव होने से जो अंतराल पड़ गया। सतगुरु महाराज जी ने जब उनको बुलवाया और उनके चरणों में आकर के प्रणाम करी, या तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कई दिन से बिल्कुल मौन थे, किसी से कोई फालतू बात कुछ ना सुनना ना कहना, सिर्फ एक ही पुकार थी कि महाराज को बुलवाओ। इंद्रावती वासना, महाराज को बुलवाओ। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं धाम नहीं बैठ सकता। पीछे बात सब आई है, इससे पिछले प्रसंग में आपने सुन लिया है। वो इस बात से सबको ये महसूस हुआ कि जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के आए बिना शरीर नहीं छोड़ सकते, तो इसका मतलब ये सब के तन मन की जान रहे हैं। ये बात जब बालबाई ने सुनी तो बालबाई को अपना किया हुआ कर्म उसको धिक्कारने लगा कि मैंने महाराज के खिलाफ चुगली करके सतगुरु महाराज जी के सामने जो इन दोनों के अंदर फर्क डाल दिया, वो बहुत बुरा हुआ। पाप नहीं किसी का बाप, तो अपने पाप से डरती हुई दौड़ती हुई गई और महाराज ठाकुर को बुला करके ले आई साथ के साथ। तब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ऐसी मौन हालात में सिर्फ एक ही पुकार जो कर रहे थे कि मेरा ठाकुर को बुलवा दो, कुछ भी करो, महाराज को बुलवाओ। अब आकर के प्रणाम करी तो तुरंत समझ गए और आंखें खोली कि कौन। तो महाराज कहते हैं कि मैं इंद्रावती की वासना महाराज आपके चरणों में हाजिर हूँ सतगुरु महाराज। कि आ गए तुम? कि जी हाँ। कि बहुत अच्छा किया, अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर। पहली चौपाई है मेल किससे कर रही है, लिंग किससे बन रहा है, छठी चौपाई से जाकर सतगुरु महाराज पूछ रहे हैं कि कौन? कि मैं इंद्रावती की वासना महाराज आपके चरणों में हाजिर हूँ। कि भाई आ गए? कि हाँ महाराज जी आ गए। कि फिर तो नहीं किसी काम के लिए वापस वहाँ जाना? कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर, धर्म की
धर्म के प्रचार प्रसार की सेवा के लिए जाकर के तो नहीं आना, या निमटा करके आगे जो काम कर रहे थे कि हाँ महाराज मैं सब काम था, काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। मैं उस जहाँ काम कर रहा था राज दरबार में, वो काम राजा को सौंप आया हूँ, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। दई दिलासा नरमी से, मुखते कहे वच सुकन, क्या कहे, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन, कि भाई महाराज क्या किसी बात पर तुम मेरे से नाराज हो गए थे? किसी बात की नाराजगी तो नहीं थी तुम्हारे दिल में? मैंने आपको बुलाने के लिए कितने साथियों को भेजा और तुम आए नहीं, तो इसका कारण तुम्हारे दिल में कोई बात है, और जो बात है वो है लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए उसको। तुम ये जानते होंगे कि जब तुम अरब से आए 5 साल के बाद सेवा करके वहां से आए, और मैंने तुम्हारा परिणाम स्वीकार नहीं किया, यही बात है ना। अब वो सुन रहे महाराज ठाकुर चुपचाप, क्योंकि बात तो वही थी, अब चुपचाप सुन रहे हैं कि भाई तुम वो जो मैं संकेत किया था उस संकेत इशारे को समझ नहीं पाए थे। वो तुम्हारी आत्मा की परख की घड़ी थी, आत्म परीक्षा थी, क्योंकि पूरी जमात सुंदर साथ की जमात में तुम्हारे अंदर ही मैंने उस अंकुर को जागृत हुआ देखा था। इसलिए मैंने ये परीक्षा की कि इंद्रावती आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो गई है या नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। जब तुमने प्रणाम किया उस समय मुख पर पर्दा डाल लिया था, क्योंकि तुम ही ये बोलते थे, हूं जान कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन 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 कोड़ जिव्या। उन शब्दों से मैं ये समझ रहा था कि तूने पूर्ण पहचान कर ली, लेकिन तुम्हें पूर्ण पहचान नहीं हो पाई थी। उस परीक्षा में तुम फेल हो गए थे। जाने से पहले जो तुम्हारा विचार था और जब आने के बाद कौन सा विचार बन गया, ये विचार में तब ही समझ गया था कि इंद्रावती वासना माया की फरामोशी में है, अब भी माया का प्रेशर है इसके ऊपर। गए थे किस भाव से कि मेरे धाम धनी ने, मेरे सतगुरु महाराज जी ने जो मुझे हुक्म किया है, आदेश किया है, मैं उस आदेश का पालन करूंगा, कुछ भी हो जाए। तन मन धन से पूर्ण रूप से करूंगा, तन मन से। और जब आए तो ये विचार हो गए कि सतगुरु महाराज बुलाओगे तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। और तुम उसी जिद के कारण अब 9 साल 8 महीने के बाद, यानी 4 साल 8 महीने के बाद फिर बुलाने से आए हो, और बुलाने पर भी इंतजार करवा कर के आए हो।
इसलिए तुम्हारी आत्म की परीक्षा की घड़ी थी ये। अब समझा रहा हूं तुम्हें, तुम समझ नहीं पाए थे। उसमें मेरी तरफ से कोई गिल्ला शिकवा मत करना, ये मेरा अधिकार था आत्म जागृति की परीक्षा का, कि देख तो लूं कि जागृत होगी तो औरों को भी जागृत करेगी, औरों को भी पहचान करवाएगी, औरों का भी समर्पित भाव होगा। लेकिन वहां आकर के तुम विचलित हो गए। नरमी से दिलासा दे रहे हैं कि मैंने को बहुत को भेजा। और रही बात, मैं बहुत बेर याद किया, ये मत समझना कि तुम ही, मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा मेरे मिलन के लिए तड़प रही थी, लेकिन तुम मन और जीव के बंधन में होकर के खामोशी की नींद से निकल नहीं पा रहे थे। जितना तुम तड़फ रहे थे उतना मेरे अंदर भी तुम्हारी याद सता रही थी। मैं पल पल हर पल तुम्हें अपने दिल में हर पल याद करता था। ये शब्द सुने महाराज ने तो महाराज जी के अंदर जो मलिनता थी वो दूर हो गई। इसके लिए एक पद आता है, सुनो नर ज्ञानी तन भरम में जात है। आगे से जवाब देते हैं, सुनो नर ज्ञानी अर्थ पूछे भरम जात है। कि जब मानते हैं कि पूरा जीवन चला जाए लेकिन मन का भ्रम दूर नहीं हो पाता, मनसा का पाप कभी छूट नहीं पाता, और छूट भी सकता है अगर असलियत बात समझ में आ जाए, असलियत का पता चल जाए तो भ्रम हट जाता है। तो अब भ्रम किसका हटा? महाराज का। कब हटा? जब असलियत का पता चला। अपने मन में विष घोलता फिरे जाए, विष बढ़ता रहेगा ना वो तो, और जो सच्चाई असलियत से अवगत हो जाए, पता चल जाए, तो विष वहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनकर के महाराज को सांत्वना मिली, दिल का जो मन का मैल था दूर हो गया। अब सतगुरु महाराज जी के पास 22 दिन तक, जिस दिन महाराज ठाकुर सतगुरु महाराज जी के चरणों में आए, उस दिन से 22 दिन लगातार उनके पास सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी 22 दिन के बाद सब बातें उनको बताकर, आगे का जो मैटर था सब बताकर, तब अंतर ध्यान की लीला करते हैं। गए नहीं, आए नहीं, जो कोई त्यों है, लीला कर रहे हैं। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, मैंने इसीलिए तुम्हें बार बार याद किया, यानी कि तुम्हें बुलवाया कि मैं तुम्हारे मन का भ्रम दूर कर दूं। जो तुम्हें भ्रम लगा हुआ था ना कि सतगुरु महाराज जी के लिए मैंने इतनी सेवा का भाव लिया, इतना कुछ किया, और फिर भी मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, उसका कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। जो इंद्रावती ठाडी रोती देखी ऊपर बुनियाद, शब्दों का अर्थ क्या लगाएंगे? क्या आत्मा या परमात्मा रोता है? जब आत्मा रोएगी तो हंसेगा कौन? तो आत्मा का मतलब है अंतर आत्मा में रोष जो बना हुआ था, जो अंतर मन में भ्रम का पर्दा बना हुआ था, उस भ्रम रूपी रोष को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें विशेष करके बुलवाया है।
मैं बैठ ना सकूं धाम में तहाँ इनको रोती देख। फिर वो रोने की बात आ गई ना। तो शब्दों के अर्थों में और भाव अर्थों में अंतर है कि एक ही जैसे हैं भाई। शब्द का अर्थ तो रोती हुई बताया गया, इंद्रावती ठाडी रोती, रुधन करना रोना एक ही बात है। धाम दरवाजे इंद्रावती रुधन करती और तहाँ इनको रोती देख, ये इसका भाव क्या है इसका कि इंद्रावती की अंतर आत्मा में जो भ्रम रूपी रोष बना हुआ था उसको दूर करने का ही प्रयास किया मैंने, इसलिए तुम्हें बुलवाया और तुम्हारे बिन मैं धाम नहीं बैठ सकता। यानी तुम्हारा अंतर मन का संशय साफ हुए बिना साथ जी धाम में क्यों पहुँचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री महामत। साफ का मतलब जब अंतस्करण में परमात्मा के प्रति ईमान विश्वास और समर्पण भाव ही ना हो तो क्या परमात्मा दिल में विराजमान हो सकता है? तो पारब्रह्म परमात्मा के प्रति समझ विश्वास श्रद्धा ईमान हो और पूर्ण रूप से समर्पण भाव हो तब आत्मा और परमात्मा में एक रत्ती भर की भी दूरी नहीं होती। मैं बैठ ना सकूं धाम में, समझ रहे हैं ना, एक एक पॉइंट को समझना है। देवचंद्र जी यहाँ क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं कि मैं परम धाम नहीं जा सकता। क्या देवचंद्र जी इतना कह करके परम धाम चले गए? परम धाम में बैठने का मतलब परम धाम में जाना। यहाँ क्या है कि इंद्रावती के धाम दिल में तब ही तो मैं विराजमान हो सकता हूँ तब उसको मेरे प्रति पूर्ण विश्वास ईमान और समर्पण भाव बन जाएगा। उनको समझाया, विश्वास ईमान में जहाँ कचाई थी वो परिपक्व हो गई बात और फिर समर्पण भाव बन गया कि जब मेरे लिए मेरे आदि इतना कुछ, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इन प्रसंगों की तो वाणी और बीतों को जोड़ करके समझ में आएगी बात, वैसे नहीं आ सकती। क्या कह रहे हैं? कमी कहाँ होती है? आत्मा और जीव दोनों की विचारधारा एक ही जैसी है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। जीव मन से संबंधित है, आत्मा अपने प्रीतम से संबंधित है। प्रीतम स्वरूप धाम धनी का ये ज्ञानमय स्वरूप, आत्मा ज्ञान के इशारे से पर चलती है, ज्ञान समझ करके उस पर चलती है। जीव मन के खींचे फिरता है। अब उसमें क्या कह रहे हैं? तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, ऐती आग सर पर जली फिर भी रहा तू खागड़ू होए। इंद्रावती की आवाज है ना ये। तो इंद्रावती वासना किसको फटकार दे रही है? अपने जीव को या पड़ोसियों को? किसी को? अपने जीव को फटकार दे रही है। अरे जीव, तू इतना निठुर हो गया, तेरे लिए प्रियतम धामधनी अक्षरातीत प्राणनाथ 2 बार तन धारण करके आए। पहली बार सतगुरु देवचंद्र जी के तन में, अब दूसरी बार साक्षात मेरे धाम हृदय में बैठे हैं, तू फिर भी उसके प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा। तो ये गति तब भी बनी हुई थी, इसीलिए महराज ठाकुर के अंतस्करण को, अब ये बीतक महराज ठाकुर की मानोगे या अपनी? वही आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर, आगे अपनी बीतक सो अब लीजो चित धर। ये बीतक हमारी चल रही है, वहां से दूसरे महाकारण के प्रकरण से ये बीतक हमारी है या पिछलों की है? जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण ये वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर। ये प्रकाश वचन हृदय में लेकर बात समझ करके ही उनके विचार भाव बन सकते हैं, वैसे नहीं। ये सब बातें हुई, मन का रोष दूर हो गया। अब सतगुरु के प्रति कैसा भाव बन गया? एक दिली का।
बिल्कुल अंतस्करण साफ हो गया। ये करने के बाद सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि भाई तुम धरोल से चल कर के आए हो, भोजन प्रसाद का समय हो चुका है और तुम जैसे ही सुना उसी वक्त चल दिए। पता नहीं तुमने भोजन जलपान कुछ किया था या ना किया था, पर अब तुम भोजन प्रसाद ले लो। तब महाराज जी को भोजन प्रसाद का थाल लगा करके ला करके रखा, उनके सामने भोजन परोसा गया और साथ में बिहारी जी थे, पास में खड़े थे। तो पास में खड़े हुए का सम्मान करना है, होता है नहीं होता है। ये हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है मिल बांट करके खाने की। अब कोई भी किसी के घर अतिथि आए तो उसको कहेगा ना, भले चाहे उसने भोजन अभी लिया है, वो उसको कहेगा, जलपान उसके सामने रखेंगे, वो कहेगा कि आप भी ले लो, करेगा ना उसका सम्मान। भले उसको पता है कि अपने घर में से ने खाया पिया है पहले से ही, लेकिन उसका सम्मान करने का उसका भी एक फर्ज है। तो वैसे ही सम्मान दिल से किया, एक तो औपचारिकता के लिए दिल से किया, और दिल में भी क्यों आ गया, जब वो दिल की विदांती यानी दिल का फर्क देख लिया था महाराज जी ने। ये सारी बात जो माया ने, कलयुग कहाँ बैठा, सारी बातें आगे आएंगी। कलयुग की सेना कौन है? अविश्वासी इंसान। वो तो अपनी उस सेना में बैठ करके काम उल्ट पुल्ट ही करेगा ना। जिसको विश्वास नहीं होता तो उल्टे पुल्टे विचार रखेगा। तो जैसे भी जो हुआ, अब वो समझ रहे थे महाराज, तो महाराज जी ने कहा कि भैया आओ भोजन ले लो तुम भी। तो बिहारी जी देखते रहे, अनसुनी करते रहे। एक बार कहा, दो बार कहा, ये आवाज किसने सुन ली? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। ये सब लीलाएं हैं, पता तो देवचंद्र जी को भी है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को बिहारी के अंतर मन का पता है, क्योंकि धाम धनी वहाँ विराजमान है, पावर बैठी है। वो अंतर्यामी को सबके अंतर मन का पता है। वो समझ रहे थे कि लीला होनी ऐसी है। तब उन्होंने देखा कि हाँ अब भी सुधार में आ जाए बात तो अच्छी है। कि क्या बात है, परमधाम की दोनों आत्म परमधाम की सैया आपस में भाई भाई या एक परमधाम की आत्मा होते हुए तुम आपस में ये विवाद या खींचा खींच की बात कैसी कर रहे हो? तब महाराज जी ने कहा कि सतगुरु महाराज, मैं चाहता हूँ बिहारी जी मेरे साथ बैठ कर के मेरे साथ एक थाल में भोजन प्रसाद लें तो मेरा दिल बड़ा ही प्रसन्न हो कि हाँ ये अच्छी बात है। मेरी इच्छा भी ये है कि भोजन प्रसाद दोनों ले लो। हाँ बिहारी जी तुम भोजन प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? जब सतगुरु महाराज जी ने बिहारी जी को और करके अपनी तरफ से कहा, तब बिहारी जी की क्या होगी मजबूरी। अब भोजन प्रसाद लेना तो पड़ गया, लेकिन लिया कैसे? थाली में जो भोजन परोसा हुआ था ना, विशेषकर क्या होती थी, खिचड़ी या खीर। तो बीच में थाल में बीच में कीरा खींच ली रेखा कि आधा तेरा आधा मेरा, मैं तेरी छूटन नहीं खाऊंगा। मैं तेरे जैसे चोर अत्याचारी के साथ भोजन नहीं लूटा, पर ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं अपना ही हिस्सा लूंगा, तेरा हिस्सा बिल्कुल नहीं लूंगा। ये विचार द्वेष भावना किसके दिल में पहले से रमी हुई थी? ये अपने वश थे क्या परवश? माया के अधीनस्थ होते हुए और धनी के हुक्म के अधीनस्थ होते हुए तभी तो यहाँ आवाज बोलती है, तुम हो तैसी कीजियो अर्ज करो मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। हे धनी जैसा चाहो आप करो।
तब बिहारी जी आए, बैठे श्री जी के भेले, प्रसाद लिया, इकट्ठे बातें करने लगे। क्या बातें हुई? आपस में बातें हुई, कर रहे हैं कानाफूसी कि भी ये मेरी मजबूरी थी, ले लिया, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे जैसे के साथ भोजन नहीं लूँ था। अब वो सब बातें, अब सतगुरु देवचंद्र भोजन प्रसाद के बाद सतगुरु देवचंद्र जी से बात मिलन हुआ, महाराज जी का बातें हुई बैठकर। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हुक्म से वो अरब में गए थे, उस दिन से लेकर और आज दिन तक, जिस दिन उनके चरणों में वापिस आए, 9 साल 8 महीने के बाद की, 9 साल 8 महीने के बीच में जो घटनाएं घटी, सब कुछ उनको बता दिया। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म, के बहुत अच्छा किया भाई। अब भी तुम एक दुनियावी मायावी धंधों को छोड़कर और धर्म के काम के लिए आ गए, तो अब भी बहुत अच्छा हुआ। इन समय यहाँ दिन 22 रहे 7 महीने, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय। किसने? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। जैसे ही सदगुरु ने पूछा कि मैंने इतने साथियों को बुलाने के लिए तुम्हें भेजा था, क्या तुम्हें पता नहीं चला था कि मेरे को किसी ने भी आने की बाबत नहीं कहा? तब सतगुरु महाराज जी और भी समझ गए कि बिहारी जी के दिल में फर्क है, ये महाराज जी को नहीं चाहता, ये सब समझ गए थे। तो इसलिए 22 दिन अपने पास रखकर उनको आगे आने वाले भविष्य में क्या कुछ करना होगा, सब बातें उनको बताई। कुछ बातें पहले दिन मिलन हुआ जब गोवर्धन भाई के साथ, उसी दिन बता दी थी संकेतों में। बाकी जो बातें थी वो संकेतों में ही 22 दिन में सब कुछ बता दिया। और फिर महाराज जी कि आत्म इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गए। अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की जोश और आवेश शक्ति जो परमधाम की सुंदर बाई व श्यामा जी महारानी के धाम दिल में विराजमान थी, वो श्यामा स्वरूप अक्षरातीत के जोश आवेश के सहित इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गई। फिर नजर करी धाम को, मतलब अगली लीला का विचार उसी दिन कर लिया। उस तन को छोड़ दिया, दूसरे तन में वो शक्ति विराजमान हो गई। आवेश और जोश की शक्ति आई थी, आवेश और जोश युगल स्वरूप श्यामा जी सहित उस धाम दिल में विराजमान हो गई। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, पर सुंदर साथ को उस समय ये पहचान नहीं थी जो अब है। अब में और तब में कुछ अंतर, यानी अब और तब का मतलब सतगुरु देवचंद्र जी के वक्त जो सुंदर साथ 313 आत्मा परमधाम की
खालिस परमधाम की आत्मा ही उनके चरणों में ज्ञान चर्चा सुनती थी और परमधाम ब्रिज और रास आदि की झलक उनको दर्शन करने में मिलती थी। उस वक्त में जो ज्ञान का प्रकाश था वो कितना था? एक एग्जाम्पल से कितना था? जैसे पूर्णमासी के चांद की चांदनी में होता है, समझ रहे? पूर्णमासी का चांद पूर्ण रूप से जब खिला होता है, जितना प्रकाश उस चांद का प्रकाश होता है उतना प्रकाश सद्गुरु देवचंद्र जी के तन में राज जी ने ज्ञान का प्रकाश उतना ही किया था। और अब वो ही शक्ति जो सतगुरु देवचंद्र जी के तन में बैठी थी, वही शक्ति महाराज स्वरूप इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गई। तो उस तन में विराजमान होकर के कितना प्रकाश किया? जैसा दोपहर का सूर्य निकला होता है ना, दोपहर के सूर्य में, दोपहर के सूर्य के प्रकाश में और पूर्णमासी की चंद्रमा के चांदनी प्रकाश में अंतर है या एक ही जैसा? दोनों का प्रकाश एक ही जैसा है? अंतर है। तो ये अंतर किस बात का है? जिस तन को जो अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा, जिस आत्मा को, जिस जीव को, जिस तन को जो शोभा देंगी वो उनके हुक्म के अधीन होती है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। तो अब में तब में कितना है? तब उनको ये पता नहीं था ये गुरुजी हैं या सतगुरु हैं। समझ रहे? किसी को ये पहचान नहीं थी ज्ञान दृष्टि से कि भी गुरु कौन होता है और सतगुरु कौन होता है। अब उस समय वाणी का प्रकाश नहीं हो पाया था, चर्चा ही तो बात ही तो बतावे थे ना परम नाम की, और परम धाम या ब्रिजराज की और लीलाओं की झलक मिले थी। ज्ञान का ब्रह्मवाणी का अवतरण ना होने के कारण तो सुंदर साथ को पहचान नहीं थी कि इनसे हमारा संबंध क्या है। क्या मानते थे? ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनके शिष्य हैं, बस। जो पहले से दुनिया में चलती आ रही थी रीति रिवाज सा, उसी रीति रिवाज के अनुसार जान रहे थे कि ये हमारे गुरुजी हैं और हम इनके शिष्य हैं। किसी को पहचान नहीं थी। अब वाणी से पहचान हो गई। कल के प्रसंग ये था ना, वाणी से पहचान कैसे हुई है? पहले ब्रिज में आए गोपियां जो आई और अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी की जो शक्ति आई कन्हैया के तन में, नंद कुमार के तन में, तो वाणी में स्पष्ट खुलासा प्रगट वाणी में पूर्ण रूप से हुआ है। जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी का ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। अक्षर की आत्मा ने पारब्रह्म परमात्मा की आनंदमयी लीला को देखना चाहा था। अक्षर की आत्मा ने उनकी सुरता, उनकी चित्तवृत्ति पारब्रह्म परमात्मा की आवेश और जोश शक्ति लेकर के नंद के घर नंद कुमार के तन में प्रवेश हो गई। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी नाम। अब पता चल गया कि जोश और आवेश ही वहां से आया है। पहले ब्रिज में भी वो वैसे आया था। जो आत्मा कैसे आई थी? जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रिज बधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कम मिलसी अपने धनी। ये उनके अंदर विचार था। कैसे आए? जैसे सुपने से में आ गए हो। सुपने में कौन जाता है भाई? शरीर और जीव तो जहाँ जिस कमरे में जिस चारपाई पर लोटा हुआ है, शरीर भी वहीं लोटा है, जीव भी उसी के अंदर मौजूद है। तो बाजार में कौन गया? बाजार उसको दिख रहा ना, उसको ऐसा लगता मैं खेत में घूम रहा हूँ, बाजार में घूम रहा हूँ, रिश्तेदारी में चला गया हूँ। तो वहाँ कौन गया?
उसकी सुरताई गई हुई है ना, सीधा सा समझ लो। मन की चेतना ब्रिके में उड़ जाऊंगा, नीचे बाईपास हो जाएगी बात, तो वहां कौन गया है? जो सो रहा है उसकी सुरताई तो गई है ना वहां। तो ऐसे जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम व्रज वधुजन। इस वाणी से खुलासा हुआ है या सदगुरु देवचंद्र जी से खुलासा हुआ है? वाणी से हुआ ना। भले पावर तो वही है, जो सदगुरु देवचंद्र जी के तन में पावर बैठी है, पावर तो वही है, लेकिन अपने समय पर लीला होगी, जैसी होनी थी वो हुई। यानी किसी को भी ना तो ये पता था कि हम कौन है, ना ये पता था कि ये हमारे साथ जो गुरुजी हैं ये कौन है, कुछ पता नहीं था। अब वाणी से और क्या पता चल गया? धन जी का जोश वाणी में है ना, एक ही प्रकरण में है नहीं, ये सारी छुपाइयां प्रकट वाणी में। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी 37वां प्रकरण, आखिरी प्रकरण है, उसमें सारी बातें हैं। धन जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत वेद कतेबों पहुंची शर्त। अब ये भी पता चल गया कि वो अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा जब ब्रजलीला में कन्हैया के तन में जोश और आवेश और अक्षर की आत्मा पर विराजमान होकर के आए हुए थे, अब वो फिर और भी ज्यादा सिस्टम से आए हुए हैं। अब अक्षर की आत्मा भी है, अक्षर की सुरता भी है और श्यामा जी की सुरता भी है, और अक्षरातीत परमात्मा की जोश शक्ति भी है और आवेश शक्ति भी है, और परमात्मा की हुक्म शक्ति साक्षात वो विराजमान है जागृत बुद्ध के साथ। अब ये पहचान करवा दी। जब ये पहचान नहीं थी तो क्या पहचान थी? गुरु और शिष्य की बात बस। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। अब तो आगे समझ में कि नहीं आई अब भी बात। जब वाणी का इस ब्रह्म वाणी का ज्ञान प्रकाश प्रकाशित नहीं हुआ था, वाणी अवतरित नहीं हुई थी, तो किसी को भी पता नहीं था हम कौन और ये कौन। धाम नाता किने ना देखा, परम धाम की निस्वत का ज्ञान किसी को नहीं था। धाम का संबंध क्या है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। अंगी और अंगना का सदगुरु मेरे नहीं समझे। अभी यूं सदगुरु कहती हूं भले, लेकिन उनको ये तो नहीं पता था सदगुरु होता कौन है। अब ये पता चल गया सदगुरु कौन होता है। सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहिनिश चरने रहूं, सन्मन मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं। अब पता चल गया सतगुरु कौन होता है। तो अब में और तब में अंतर है या नहीं है भाई? उनका दोष तो नहीं कुछ भी विचारों का, क्योंकि जब उनको वाणी का ज्ञान प्रकाश ही नहीं मिला तो पहचान भी कैसे कर पाते? भी पहचान करवाएंगे धाम धनी तभी तो किसी को पहचान होगी। उन कैसे पहचान कर लेते? क्या नंद बाबा और यशोदा ने पहचान लिया था ये हमारा बच्चा कौन है? गोप ग्वालों के साथ खेलने थे, उन्होंने पहचान लिया था ये कौन है? किसने पहचाना था? गोपियाओं की पहचान यहां नहीं हुई थी, किसी को भी पहचान नहीं थी। गोपियाओं को पहचान कहां हुई? बेहद मंडल में जब जागृत बुद्ध हुई उनकी वहां। और जागृत बुद्ध में और निज बुद्ध में अंतर है साथियों। जागृत बुद्ध में उनको अपनी और अपने घर धनी की पहचान तो हो गई थी, समझ तो हो गई थी, लेकिन घर की पहचान उनको नहीं थी। निज बुद्ध में क्या है और जागृत बुद्ध में क्या है? निज बुद्ध में आत्म स्वरूप और प्रीतम और उनके निस्वत वहदत खिलवत मार्फत कुछ भी बाकी नहीं रहता। निज बुद्ध वो चीज है। जागृत बुद्ध ये तो निर्णय करना अरस का तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल तो क्या कर जित लदुन्नी भी गोते खात। छुपाई पड़ी है या नहीं है? पाठ करते आई होगे ना ये छुपाई। नूर अकल क्या है? ये जागृत बुद्ध का ज्ञान।
हलदुनी ये तारतम गलचुए, गलचुए खाने का मतलब है लड़खड़ाता है। किसके वर्णन करने में? हक जात, परमात्मा के दिल का जो प्रकट रूप है, परमात्मा के दिल के गुज को स्पष्ट करने में तारतम भी लड़खड़ाता है। लड़खड़ाने का मतलब ये ना समझना कि तारतम भी गोते खा रहा है, पहले समझने का प्रयास करो गोते कैसे खा रहा है। कि तारतम के द्वारा अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के दिल का जो दिल उनका मार्फत स्वरूप है, उस मार्फत का जो प्रकट स्वरूप हकीकत स्वरूप है, उस मार्फत को हूबहू बताने में कोई सैंपल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। ये लड़खड़ाना है। हम कह रहे कि गौरवर्ण, बाणी में लिखा उज्जवल गौरवर्ण, क्या मानोगे भाई कैसा गौरवर्ण? अब थोड़ा सा इतनी बात तो आई है मुंह पर, जब थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करें। हमारा संसार में किसी का कितना भी गोरा कितना भी गोरा चेहरा कितना भी सुंदर है, उसमें शाइनिंग तो नहीं होगी ना। कोई केमिकल लगाए तो शाइनिंग हो, वो तो अलग बात है। स्वयं खुद बर खुद की चेहरे की शाइनिंग तो नहीं होगी ना। जो कानों में राजी ने कुंडल पहने हुए हैं, लाल बाड़े हैं, सुनने को 16.5 बार तपाया जाए तो कंचन बनता है। कंचन के वो हैं, कुंदन बनता है, कुंदन के वो कुंडल मतलब वो हैं, लाल लाल दिखाई देते हैं। और उनमें सफेद मोती लटक रहे हैं। सफेद मोतियों में लाल माणिक रंग का, प्योर लाल रंग का नग जड़ा हुआ है। तब जब उनकी झलक पड़ती है तो राज्य की गालों पर पड़ करके उनकी लसक, एक शाइनिंग चमक आती है। वैसा चेहरा, वैसी हमारी, जैसी आप हमारी चमड़ी है, ऐसी पर तो कुछ भी करे उसकी चमड़ी पर तो लसक नहीं पड़ने की ना। तो जो कानों में है वो गाल पर है, जो गाल में है वही कानों में है। जो कानों में वो सौंदर्य उन नगों का है, वही सौंदर्य गालों का है, वही शाइनिंग गालों में है। तो उसका बताओ क्या सैंपल दे? यहाँ है कोई चेहरा हो ऐसा, कोई फेस ऐसा हो, कोई त्वचा ऐसी हो, तब तो बताए भी कि फला आदमी, फला देवता, फला भगवान जैसी त्वचा है उनकी। तो ये लड़खड़ाना गलचुए खाना है साथियों, समझ लेना। कभी ये सोचो भी वाह भी तारतम भी वहां तो गोते खा रहा है। ये किन की बात है? जिनको दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, सेवा करे पड़े खेच भी, ये भी लगे दुख देन। तो ये उनकी गति है। तो असलियत का तो पता नहीं होता, बस बात को ठप्पा मार देते कहीं का कहीं, कुछ का कुछ। तो साथियों, अब मेरी बातें ऐसी हैं जो इस वाणी के ज्ञान से प्रकाशित। अब इस वाणी के प्रकट होने के बाद, वाणी अवतरण के बाद कोई भी ऐसा रहस्य गूंज नहीं रहा। जब परमात्मा के दिल का ही स्पष्टीकरण कर दिया, दिल के गूंज का भेद ही स्पष्ट हो गया, तो उससे ज्यादा गूंज क्या होगा? धाम नाता की ने ना देखा अपने ठोर यहाँ ईमान। धाम नाता का मतलब कि हमारा, धाम नाते का मतलब हम आए इतने काम, ब्रह्म सट्टी लेने घर धाम, निमुख न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं अब। ये वाणी सतगुरु देवचंद्र जी के जमाने के बाद अवतरित हुई कि उससे पहले थी? बाद में। अब बाद में ज्यादा प्रकाश हुआ या पहले? अब प्रकाश होने के बाद पहचान जो अब हुई, वो पहचान पहले नहीं हो पाई थी। इसलिए कह रहे हैं महामत कहे जो होवे धाम की पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। 3 बहिश्ते हैं, पहली दूसरी तीसरी, ऊपर से 3 बहिश्त, तीनों बहिश्ते पहचान की हैं, बाकी सब मलबा नीचे पड़ा है। 5 बहिश्ते नीचे पड़ी है, ठप है, सिर्फ जन्म मरण छूट रहा है। लेकिन जो आनंद उन 2 बहिश्तों में, पहली बहिश्त में जो आनंद है वो वहां नहीं है। वो पहचान की बात है, इसलिए बार बार करें पहचान के लिए जो लाहा। फिर ट्रांसफर नहीं होने का कि सोचो भी नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। जो गया सो गया, फिर नहीं।
धाम नाता की ने ना देखा अपने ठोर यहाँ ईमान, यानी के निमक ना छोड़े नजर से, हमसे कभी दूर जा ही नहीं सकते, वो गए ही नहीं। तो उनको क्या लगा, वो तो चल बसे, गुरुजी तो चल बसे, अब क्या करेंगे, नाम दाम ले रखा है, घर में जाप करते रहेंगे और क्या करना था। ये ठप हो गया था काम। और ज्ञान का प्रकाश होने के बाद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के अखंड ध्यान में बैठने के बाद ज्ञान का प्रकाश वहीं ठप हो गया कि फैला है, फैला है। क्यों, गादी के अंदर छुप गया वो तो ज्ञान, वो गादी में छुपने नहीं दिया, वो वाड़े से प्रकाशित हुआ। और तो गादी पर बांध दिया ना कि जो गादी पति होगा वही होगा, जो कुछ होगा, गादी में कक्खा नहीं वहां। ये आज्ञा यो ही हती, ये परमात्मा का हुक्म ही ऐसा था कि जब जिस जमाने में जिस समय पर प्रकाश होगा सूर्य का, भी अपने समय सूर्य निकलेगा, अपने समय यो सूरज ऊपर चढ़ेगा, शिखर में आएगा। हमारी जल में तो हो नहीं सकता कुछ। ये आज्ञा यो ही हती करी हक सुभान, जो पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ, वैसा ही हो पाया सतगुरु देवचंद्र जी के जमाने तक। लिखा लोमो फुज में भई तेती त्यों पहचान, इतनी ही पहचान उनको हो पाई जितना धर्म ग्रंथों में जैसा पहले लिखा था कि ऐसा ही होना, वो तो यानी कि बात लोमोफुद भी छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, धर्म ग्रंथ भी छोड़ दो, ये तो टीके शब्दों के टीके पर चलेगी, फिर वही बात, वही रोग का रोग, शब्दों का अर्थ लोमोफुज और फलाना फुज नहीं। ये आज्ञा यो ही हती करी हक सुभान भई तेती त्यों पहचान, परमात्मा ने जितना ज्ञान का प्रकाश करना चाहा उतना ही किया, उतनी समझ पहचान उनको हुई, ये उन्होंने अपने दिल में पहले से ठान रखा था। ये लोमोफूज है। लोहे की पट्टी पर लिखना का मतलब परमात्मा के हुक्म के अधीन होना। परमात्मा ने जितना चाहा उतना ही किया, जैसा कहा उतने ज्ञान प्रचार प्रकाश हुआ। करने वाले तो वही पावर है, वही है, परमधाम की आत्मा के तन में बैठी है। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में किन, धर्म की बात किसी के भी दिल में नहीं रही। धर्म प्रचार का किसी के दिल में भाव ही नहीं रहा। सब अपने अपने घर में नाम दाम लेकर के बैठ गए। आप अपने घरों सब बैठे रहे, मोमिन सब अपने अपने घरों में बैठे रहे, कोई क्या करना। केतेक दिन पीछे बाल बाई इत आई, कुछ दिन के बाद, कब, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब अंतर ध्यान की लीला कर रहे हैं। अंतर ध्यान का मतलब नजरबंदी का खेल, समझ लो कि अब भी नहीं आया अंतर ध्यान, पता नहीं क्या मामला होता होगा। अब तो समझ लोगे नजरबंदी का खेल कि उस तन में से और उस तन में बस ये कर दिया, किसी को नहीं पता लगने दिया क्या हुआ। बात जो इस्लाम की रहना दिल में किन, धर्म प्रचार की बात किसी के दिल में नहीं रही, सब अपने अपने घरों में ही बैठ गए। कुछ दिन के बाद बाल बाई ने विचार किया, सलाह की। किस किस ने? बाल बाई कौन है? और जिसने पहले से बीजमारी की हुई थी, जिसने पहले ही चुगली करके सारा, बाल बाई को किसी ने बनाया कठपुतली? राज जी ने। बाल बाई अपने बस करिए कि उससे कोई करवा रहा है, भी कितनी बार कहना पड़ेगा। और लीलाधारी कौन है? पारब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरात श्री राज जी। वो जिसको इस खेल में कठपुतली बना करके जो लीला उससे करवावेंगे वही तो करेगा, दूसरी कैसी करेगा। अब बालबाई, बिहारी जी, नाग जी सब इकट्ठे होकर के विचार बनाया कि क्या करना चाहिए। कि महाराज का ही खतरा है और तो सब ठीक है मामला, कि महाराज के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि पहले किसी ने गड़बड़ किया था, इसी बालबाई ने ना। सदगुरु और महाराज जी के दिलों में अंतर किसने डाल दिया था? बालबाई।
अब बाल बाई फिर अपने रोल करने के लिए खड़ी होगी कि मैं चलती हूँ, मैं करूँगी इस बात को। तो अब महाराज जी के पास आती है। श्री महाराज से मसलत करने बैठी जब, क्या कहती है, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। कि भाई मसनद अब क्या करना है, धर्म प्रचार का काम तो बिल्कुल बंद हो गया। धार्मिक प्रचार, ज्ञान चर्चा, वाणी सब कुछ बंद हो गई। दूसरा, मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग। मसनद का मतलब होता है गद्दी। आगे भी आएगा यही प्रसंग दूसरी चौपाई में से आगे, कि सतगुरु देवचंद्र जी की गद्दी दुनिया में सबसे सम्मानीय है। मसनद का मतलब शब्द का अर्थ लगाएंगे तो क्या बन गया, गद्दी। श्री देवचंद्र जी की, श्री देवचंद्र जी की गद्दी सबसे महान है दुनिया में। सो तो बड़ी बुजुर्ग, बहुत महान है दुनिया में। सो खाली क्यों रहे, गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। देखो हुक्म सामने हक, के कुछ विचार करके तो देख। हुक्म सामने हक का मतलब भाई अंतर आत्मा से विचार करके बता, अंतर आत्मा से सोच, यानी सच्चाई से बता। सामने हक का मतलब है क्या बताऊं भाई और कहां तक जाऊं, कसम खुआ करके, कसम खा करके उसको क्या कहोगे भाई, देख दिल से बताना। आ गया कब तो समझ में। तब कह रही है सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। ऊपर से प्रेशर दे रही है वह बालबाई कि भाई दिल से बता। सतगुरु देवचंद्र जी की इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ी प्रभावशाली गद्दी, फेमस, और वो खाली पड़ी हो, धर्म का प्रचार प्रसार बंद हो गया, तो क्या करना चाहिए, तू दिल से बता। अब जब उसने दिल से बात कहा तो महाराज जी और भी ध्यान सावधान हो गए कि अब और भी राज है कुछ। तो मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग। देवचंद्र जी जिस सिंहासन पर बैठते थे वो बैठने वाली गद्दी सबसे ऊंची थी, या देवचंद्र जी का मुखारविंद ज्ञान ऊंचा था। बाईपास नहीं जाने देनी, बात समझनी है, ध्यान से सोना नहीं अभी। सतगुरु देवचंद्र जी जिस ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, जो पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, जिसका किसी को आज तक पता ही नहीं था। तीन पुरुष क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्यातु अन्य, किसी को पता ही नहीं था। उन बातों का प्रचार प्रसार दुनिया में फैला हुआ था देवचंद्र जी के मुखारविंद जो ज्ञान चर्चा होती थी। तो ज्ञान सबसे बड़ा था दुनिया में, ऐसा कोई ज्ञान धरती के तख्ते पर ही नहीं था जो सतगुरु देवचंद्र जी का ज्ञान था। कि भाई उस ज्ञान, ऐसे ऊंचे ज्ञान का प्रचार प्रसार बंद हो गया, क्या तुझे ये अच्छा लगता है? मेन पॉइंट तो ये है इसका। और वैसे मसनद करके गादी पादी वो बात बस वो वैसे है, उसका कुछ नहीं है। कोई उत आवत नहीं भूल गए सगाई, काहू को निजधाम की रही नहीं असनाई। संबंध ही भूल गए। सगाई का मतलब इसमें क्या है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। किसी के भी मन में विचार ही नहीं रहा कि हमारा क्या कर्तव्य बैठता है। सतगुरु महाराज जी अब अखंड ध्यान यानी वो अंतर ध्यान हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए, ये बात किसी के दिलों में विचार ही नहीं आया। सब मौन होकर के बैठ गए। किनको बिठावे इन पर, बीच वाली बात छोड़ दें। चौपाई, पहली चौपाई से, चौपाई नंबर 25 है मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग। अब इसको जोड़ेंगे 27वीं चौपाई से मिलावेंगे। किनको बिठावे इन पर, होगी पक्की बात कि भाई देवचंद्र जी गद्दी का सिलसिला है, ये तो कौन किसको बिठावा इस पे। जाको दिल जिन बात सो, वो बात सही है, जिसकी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किनको बिठावे इन पर, किनको करे अख्तियार। किस इतनी महान गादी का
स्वामित्व किसको दे, इसका अख्तियार किसको है? निस्बत नस्ल से करे बिहारी जी है सिरदार। ऊपर से और अपने आप ही बोले जा रही है, क्योंकि देखना कभी भी देखना, कोई भी एक पक्षीय व्यक्ति एक पक्षीय विचार का होगा, वो उस पक्ष की ही बात को अपने आप ही बोलता चला जाएगा, जवाब भी उसी का आप ही देता रहेगा, सवाल भी आप ही करता रहेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष उसको सुनना ही नहीं। ये बात वहाँ चली है कि मेरा विचार तो ये है कि सदगुरु पुत्र बिहारी जी सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, और वैसे गुरु पुत्र भी हैं। मेरे हिसाब से तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए गद्दी पर बैठने का। आप ही गढ़री और आप ही सुमारी बत्तों को कि ऐसा होना चाहिए। अब ध्यान देंगे भाई इस बात पर। गद्दी पर तो किसी को भी बिठा सकते हैं ना, कोई सिंहासन है, इस सिंहासन इस पर बैठकर कोई भी चर्चा कर सकता है, कोई भी बैठ सकता है, गद्दी पर तो बैठ सकते हैं। लेकिन गद्दी का अख्तियार देवचंद्र जी की मसनद दुनिया में सबसे बड़ी, उनका ज्ञान, सदगुरु देवचंद्र जी ज्ञान की चर्चा करते थे, उनका वो दिव्य अलौकिक ज्ञान दुनिया में ऊंचा था, या वो सिंहासन रूई की गद्दी ऊंची थी? ज्ञान ऊंचा था। उस ज्ञान का प्रचार प्रसार का अख्तियार अधिकार उसके योग्य व्यक्ति को होना चाहिए कि उसके लड़के को, योग्य व्यक्ति को। उसका स्वामित्व जब ज्ञान की योग्यता हो जाए, उसमें पूर्ण रूप से वो ज्ञान में हर प्रकार से परिपक्व, यानी आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को जो प्राप्त कर ले, आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को जो प्राप्त कर ले, उसकी बुनियाद क्या है? सबसे पहले पहली पैड़ी संयम इयम, दूसरी पैड़ी नियम। संयम नियम में परिपक्व उसकी बुनियाद हो। दूसरा, इस अलौकिक ज्ञान से, आत्मीय ज्ञान से वो परिपूर्ण हो। प्रियतम परब्रह्म परमात्मा और उसके दिव्य धाम को जान समझकर उसमें उसकी सुरता, उसकी चित्तवृत्ति विलीन हो जाए और वो शोभा उसके हृदय में बस जाए। तो स्वामित्व उसने दिया कि दुनिया वालों ने? उसने दिया। हक बात उनकी बारी किया, हक के दिए आवत, सीखे सिखाए न सोवते, हक मेहर पावत। तो स्वामित्व, जो ऐसा स्वामित्व जिसको मिल जाए साथियों, जिसका यम और नियम की पौड़ी पक्की हो, संयमी हो, ऐसा ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मलीन हो, हर प्रकार से अपनी रहनी करनी में खड़ा हो, उस प्रियतम पारबर परमात्मा और उसके धाम शोभा लीला उसके हृदय में समाहित हो जाए और उसकी सुरता चित्तवृत्ति उस प्रियतम में समाहित हो जाए, दोनों में एक तल्लीनता हो जाए। ये स्वामित्व वो परमात्मा देगा या इंसान देंगे? वो स्वामित्व जब मिल जाए उसको कोई इंसान छीन लेगा उससे, या परमात्मा की मर्जी से चलेगा वो? ये स्वामित्व किसी को मिल जाए उसको कोई ना दे सकता, ना उसको कोई ले सकता, छीन नहीं सकता। ले सकता है अगर उसका आचरण, उसकी करनी रहनी वैसी ही बन जाए तो। तब उसने कहा कि भाई बिहारी जी सिरदार हैं, उसी को इख्तियार बनता है। तब श्री महाराज ने कहा ये ही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करें। कि ठीक है, मेरे मन में भी यही बात है, मैं इस बात पर सहमत हूँ। सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके उनको एक दिन निश्चित कर लो, उनको सब सहमति से गादी आसीन करेंगे, सिंहासन पर विराजमान करेंगे और उनको तिलक अभिषेक करके उनके चरणों में मैं स्वयं सबसे पहले
मत्था टेकूंगा, मैं ये काम मैं करूंगा। और बताओ, क्योंकि समझ गए थे ना मेरा ठाकुर ये मुझे पूछने आई है स्पेशल, इसका मतलब इनको खतरा मेरी ही बात का है कि महाराज अगर सहमत ना हुए तो बात बनने वाली नहीं, अगर महाराज सहमत हो गए तो तुम्हारा ही हाथ राजा। फिर ये खतरा उनको था। अब महाराज ने सहमति जिता दी। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाके बैठे फिर घर में भया आनंद। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं, तब साथ भी आवे तीत। महाराज ने कहा कि मैं स्वयं उनका तिलक अभिषेक करके उनके कदमों में चरणों में मत्था में टेकूंगा, सब मेरे साथ फिर मेरे पीछे चलेंगे। कि ठीक है, वैसा ही किया। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों ला के बैठे फिर घर में भयो आयो आनंद। फिर वो आनंद छा गया उनके दिलों में। घर का मतलब सभी की मन मर्जी हो गई, सबका अच्छा लगा। सम्मत 1772 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज जी से। महाराज ने सबको बता दिया कि इस वक्त गुरु गादी पर साक्षात गुरुपुत्र विराजमान है, वो ही धाम के धनी के स्वरूप में है। उन्हीं को सदगुरु स्वरूप मान करके उनका सेवा और उनका कहना मानना, उनका सम्मान करना है। सबको कहा, सबसो चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। चर्चा का मतलब वार्तालाप करके सबको मिले और सबको कहा कि भाई, क्योंकि किसी का भाव महाराज जी के प्रति था और किसी का नहीं था, तो फिर सभी को अपने साथ जिनका भाव उनके प्रति था उनको भी कहा कि नहीं, यही धाम के धनी है सबके लिए। जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, हाँ सब सात ता दिन से आए हुक्म तले निजधाम, चर्चा प्रात संजय को करने लगे इस ठाम। सुबह शाम चर्चा होने लगी। सुंदर साथ फिर सतगुरु देवचंद्र जी के समय में जैसे उनके सामने आते थे वैसे ही आना सब ने शुरू कर दिया। अब आना तो शुरू कर दिया पर सामने वो रस नहीं मिले। अब आवे जरूर कि प्रेशर महाराज का कभी आना पड़ेगा। अब आवे चर्चा सुने तो चर्चा के लिए क्या हुआ, जहां तहां साथ में बात भई जाहिर। सुंदर साथ में एक दूसरे से वो बात सारों को फैल गई। क्या कि चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर, के बिहारी जी परम धाम के बारे में कोई भी शब्द नहीं बोलते। वो राजा रानियों का ही किस्सा कहानी ऐतिहासिक बातें ही करते हैं। अभी इन ऐतिहासिक बातों से आत्मा जागृत नहीं होगी तो ये क्या करे, तो मजबूरी आ गई भाई। अब ना मानने तो महाराज नाराज और मानने तो हमें आत्म खुराक नहीं, तो अब क्या होगा। ये सभी के दिलों में बात फैल गई और ये चर्चा होती 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 कहाँ आ गई, महाराज के कानों में भी आ गई कि भाई ये फिर गड़बड़ हो गया और मैं इसको क्या दबाऊं। मान लिया सामने बिहारी जी चर्चा करते हैं, महाराज सामने बैठे गर्दन झुका करके ध्यान से सुनते हैं, पता है उनको भी कि भी कुछ का कुछ बोलने जा रहा है। सुंदर साथ भी सुन रहे हैं, कोई गूंगे बहरे तो है ही नहीं, पर इनकी मजबूरी। तो ये कब तक चलेगा, ये दिल में किसके चल रहा है, महाराज के, कि मैं इनको कब तक प्रेशर दूं, कैसे कैसे समझाऊं। तो जैसे चर्चा हो जाती थी, चर्चा के बाद धाम धनी महाराज गादीपति वो तो विश्राम में चले जाते थे क्योंकि उनके पास तो समय होता है। इन गादीपति महाराजों का समय निश्चित होता है, कब वो एसी के कमरे में लौटेंगे, कब एसी की गाड़ी में बैठ करके घूमने के लिए जाएंगे, कब पार्क का समय है उनका, कब उनका कहाँ का समय, सब समय उनका निश्चित होता है। चर्चा का समय उनके पास मिनटों में होता है कि कितने मिनट कितने समय की चर्चा है कि महाराज सिर्फ 20 मिनट के लिए चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना। उस अध्यात्म के लिए तो उसके पास 20 मिनट है और उसके लिए 20 घंटे हैं उसके पास।
तब वो महाराजों की हालत ऐसी थी, तो गादीपति महाराज विश्राम के लिए जब विश्राम करते थे तब सभी को इकट्ठा एक साथ में कि महाराज जी को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अब विश्राम में है, दूर बैठो वहाँ बैठा करके दूसरी साइड में उनको फिर परम धाम का ज्ञान सुनाते थे। तब उनको शांति मिलती थी कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा सही, कुछ समय उनकी सुन लिया करेंगे, कुछ समय अपनी आत्म खुराक इनकी सुन लिया करेंगे, और क्या समझाना पड़े आपका। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर। जो चर्चा वो करते थे ना, तो सब बताते थे कि महाराज जी उन्होंने तो परम धाम के बारे में तो कुछ नहीं कहा, कि नहीं बताया है, तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, मैं उसको समझाऊंगा, बैठो यहाँ। तब उस चर्चा को पलट करके परम धाम की तरफ ले जाते थे कि राजा रानी की बात नहीं है, ये धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म और आत्माओं का जिक्र है, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ यहाँ। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर। चर्चा के बाद फिर आप चर्चा करते हैं, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और। अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा जो साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है, और उनकी श्रृंगार शोभा, उनका सौंदर्य कितना सुंदर है, उनके वस्त्र और आभूषण कितने सुंदर हैं। आभूषण पहन करके उनकी सुंदरता कैसे और बढ़ जाती है, कैसा कुछ होता है, यानी उनके वस्त्र आभूषण स्वयं सुंदर दिखने लगते हैं। राज्य के अंग में जो वस्त्र पहना होता है, जो आभूषण पहनना होता है, राज्य के सौंदर्य से ही उनकी शोभा बढ़ती है। ये बात समझा करके परमधाम के जमुना जी के घाट पाट पुल आदि पर कहाँ कैसी लीला, कितना आनंद उन लीलाओं में है, ये बातें समझा करके करते हैं तो सबको आत्म खुराक मिल जाती है। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्यामी की। जब रोज ऐसी चर्चा सुनने को मिली तो आंकड़ी कौन सी थी, अनजानापन कौन सा था, गुरु चले तक थे ना अनजाने में। अब समझ गए कि नहीं भाई नहीं, सदगुरु देवचंद्र जी जो कहते थे कि हमारे बाद इंद्रावती वासना महाराज के तन से जागनी होगी, सदगुरु देवचंद्र जी गए नहीं हैं, वो ही शक्ति इस तन में बैठ करके लीला करे, सिर्फ उन्होंने तन ही बदला है, शक्ति जो की त्यों है। इन्हीं पार ब्रह्म परमात्मा की आवेश और जोश शक्ति ही महाराज जी के तन में विराजमान होकर के हमें परमधाम की शोभा का जिक्र करती और बताती सुनाती समझाती है, दूसरा और कोई नहीं। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्यामी, सब आई दिल में खुशबोई इस्लामी। इस्लामी खुशबोई का मतलब सभी को एक प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया कि वो धाम धनी हमें अकेले छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते, सभी को ये विश्वास हो गया। हम तो हैं धाम में अखेल नहीं रंचक। ये सबको एहसास होने लगा कि हम परम धाम के हैं, क्योंकि सभी को सदगुरु देवचंद्र जी ने जब तारतम्य ज्ञान सुनाया, परम धाम का जिक्र सुनाते थे, तो परम धाम की आत्मा की पहचान करके उनको ही बताते थे। अब उनको सबको दृढ़ विश्वास हो गया कि वाकई ही हम परमधाम की आत्माएं हैं। क्योंकि परमधाम की आत्माओं की पहचान क्या है, परमधाम की आत्माएं इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार की पहचान करके उसकी तरफ खींचती हैं। उनके दिलों में इस ज्ञान को सुनकर के आकर्षण बढ़ता है, दिल में हलचल होती है,
ये बात परमधाम की आत्माओं की पहचान की बात है। तो अब उनको अपने आप महसूस होने लगा कि हम परमधाम की आत्माएं हैं, ये जिक्र हमारा ही सुनाते हैं। एक खुशहाली दिल में उठत है कई तरंग, ये बात बड़ी दिल में खुशी है कि ओहो, हम तो ये सोच बैठे थे कि वो तो गुरु जी थे, वो तो चल बसे, कि गए नहीं हैं। उन्होंने वो एक नजरबंदी का खेल करके दिखाया हमें, उस तन से उस तन में बदल गई वो लीला। हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धंग, कि हमारे धाम नजीक, नजीक धाम का मतलब हमारे दिल से उनका संबंध है, आत्म संबंध है। हमारी आत्मा के धाम दिल में हर पल वो विराजमान है। यानी इन बातों का बोध होने लगा। निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ अब, कि हमसे वो एक पल भी जुदा नहीं हो सकते। हम जहाँ तहाँ कहीं भी हैं, लेकिन हमारे दिल में वो हर पल है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होए सय्यन। इसलिए चर्चा में समय ज़्यादा समय लग जाता है, कहीं कहीं काफ़ी समय लग जाता है। अब विचार करने लगे कि सेवा करूं सय्यन की, ये मनोरथ उपजत कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। अब विचार करते हैं, इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। गोविंद भेड़ा का मतलब ये संसार का जीवन गुजारा तो चलता ही रहेगा, जीवन तो बीतता ही रहेगा, लेकिन इस जीवन काल में अगर मैं सुंदर साथ की सेवा कर लूँगा तो धनी के सन्मुख बड़ी, धनी के सन्मुख मैं धन्य धन्य हो जाऊँ। इन्हीं सेवा का मौका वहाँ ना वहाँ मिले ना सेवा मिले, मैं ये सेवा करूँ, कुछ भी करूँ। और विचार कर लिया कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, जितने दिन दुनिया में मैं चिपटा रहूँगा, घर बाहर के काम में भी तो मैं काम करूँ ही करूँगा, घर में करूँगा तब भी काम करूँगा, जीवन निर्वाह तो होगा। लेकिन मैं राज दरबार में काम करके पैसा कमाकर सुंदर साथ की सेवा कर लूँ तो उसमें कोई मुझे हिमाकत की बात नहीं है। भले ही मैं वजीर के घर मेरा जन्म है, लेकिन राज दरबार में कुछ भी काम मिले, ये विचार दिल में ले लिया। और ये विचार करके बिहारी जी के सामने रखा प्रस्ताव, क्योंकि मालिक कौन है? धाम के धनी बिहारी जी, गादी आसीन है, गादीपति हैं। अब गादीपति से तो स्वीकृति लेनी पड़ेगी ना, तो गादीपति से स्वीकृति लेके महाराज जी मेरा ये विचार है, अगर आपकी इच्छा हो तो अब बिहारी जी कब चाहें कि वो यहाँ रहे, कि ठीक है करो ये काम, क्योंकि यहाँ रहेगा तो कुछ न कुछ उल्टे खूंटे गढ़ेंगे, उसको तो ये दिखता है ना। अब कहा कि नहीं ठीक है जो मर्जी वो करो। बात लगाई वजीर सो जाए तिनका लिया काम, वजीर से जाकर के करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवान गिरी वजीरी हाथ। सलाह किससे करी? इजाजत बिहारी जी से ली। अब जाकर के वजीर से रिक्वेस्ट प्रार्थना निवेदन किया कि वजीर आदम मैं आपके दरबार में कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सेवा मिलेगी? कि क्या करना चाहते हो? कि आपके दरबार का कोई भी कार्य हो, कि ठीक है आपको वरिष्ठ दीवान पद पर रखते हैं, यहाँ आप कार्य कीजिए। तो वहाँ दीवान पद पर कार्य, यानी कि दरबारी लेखाकार, शाही दरबारी, तो उस शाही दरबार में लेखाकार का काम ले लिया। वहाँ अब समय बट गया ना कि राज दरबार में सुबह जाते हैं 4:30 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 4:30 बजे के बाद फिर सुंदर साथ में आते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अब चर्चा का समय डिस्टर्ब हो गया, जो चर्चा ज़्यादा समय के लिए मिलती थी ना, अब देख लो अब 4:30 बजे शाम के समय का सबका घर का काम शुरू हो जाएगा। वो घर के काम के लिए भी समय चाहिए और चर्चा के लिए भी समय चाहिए। जब घर के काम का समय होता है तब वो चर्चा का समय निकलता है। अब फर्क किस में आया? चर्चा के काम में।
उठे पिछली रात को सुनने को करने को दीदार। पिछली रात का मतलब तड़क में उठ करके आते हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, और आकर के सतगुरु चरणों में यानी धामधनी बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ज्ञान चर्चा के लिए सबसे पहले आकर के आप बैठते हैं ताकि सुंदर साथ इखर बिखर ना हो जाए, कोई ये सोचे कि मेरा ठाकुर तो आया ही नहीं, तो सबसे पहले आप बैठते हैं, फिर वो राज दरबार में काम के लिए जाते हैं। यह काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, पिछला यानी कि 4:30 बजे आते हैं, तब वहां से उठ के आए बैठे जमात सयन, फिर वहां से आकर के सुंदर साथ की जमात में आकर के चर्चा करते हैं। क्या तहां चितवनी धामगी करता है सब कोई, ये सिलसिला सब प्रकार की सब विध की सीख है या नहीं बीतक साहिब में? चितवनी पहले से हो रही है कि अब चालू हुई है? जो सुंदर साथ नाच न आवे आंगन टेढ़ा, हाथ ना पहुंचे थूक ओढ़ी की कैटेगरी में आने वाले हमारे साथी क्या बोल रहे हैं? बहुतों की आवाज ऐसी है कि महाराज जी ने ये चितवनी वाला पता नहीं रोग कहां से लगा दिया। ये चितवनी पहले से चलती आ रही है कि अभी शुरू हुई है भाई? ये पहले से ये आया ना शब्द, तहां चितवनी धाम की करत है सब कोई, सबको आकर के 4:30 बजे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम से आत्माओं की सुरता इस खेल में जो अवतरित हुई तो किस वक्त हुई? 4:30 बजे। पिछला घड़ी दिन बाकी रहा, जब वही पल और वही शायद है, इसी पल में वापिस जाग भी जाएंगे, ब्रिज में भी आ लिए, रास में भी चले गए, फिर वापिस आ लिए, अब खेल देख करके वापिस भी चले जाएंगे, और पल वो का वो ही चल रहा है वहां। तो इसलिए वो चितवनी क्यों करवाते हैं कि अपना ध्यान वहीं लगाओ, सूरत एको राखिए मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी शादी तले बोम बैठी जाए। जो उसमें आया ना, जो हंसने मांगा खेल सो खेल खुशहाली लेके उठी कीजिए अब खेल। तो खेल कहाँ मांगा कि जहां बैठ कर के इस खेल को देख रहे हो उसी बैठक उस मूल मिलावे या परमधाम के 25 पक्षों में जिस वक्त जहां जहां सैर के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए, खेल क्रीड़ाएं करने के लिए जाते हैं, वहां वहां की बातें बताकर सबका ध्यान वहां लगवाया जाता है। कब होता है ये काम? 4:30 बजे के बाद। स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। पहले क्या करवाते हैं? पहले वर्णन करके के समझाते हैं कि ऐसा राज्य का सौंदर्य है। उनके पांव की तलियां गुलाब के फूल की तरह लालिमा से युक्त है, और तलियों के अंदर रेखाएं पांव के पर एक ब्रिक ब्रिक ऐसे ऐसे रेखाएं होती है ना, वो रेखाएं दूर से झलकती हैं। कितने कोमल पांव हैं, चरण कोमल कितने कोमल हैं कि कितने स्वच्छ सौंदर्य और कोमल है कि उनको हाथ में लेकर के आनंद का एहसास होता है। हाथों जब हाथ उन चरण कोमल में लगाए तो कितना आनंद, सौंदर्य में कितना आनंद है, कोमलताई में कितना आनंद है। किस अंग में कैसे वस्त्र पहने हुए हैं और किस अंग में कैसे आभूषण पहने हुए हैं, ये बात कहाँ पर मिलेगी सुंदर साथ जी? श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 में जहाँ लिखा है आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। दूसरी बातें कहाँ मिलेंगी? परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 में जहाँ लिखा है सूरत इश्क पैदा होने की, उस प्रकरण में चितवनी की वो बातें बताई सिखाई जाती हैं और चितवनी करवाई जाती है। बताया जाता है कि राज्य के स्वरूप का ध्यान करना है तो चरणों का कैसे ध्यान करना है, चरण कैसे हैं, इजार और सुत्थन कैसी पहनी हुई है,
ऊपर शेरवानी कैसे पहनी हुई है, शेरवानी का रंग कैसा, कैसी जरी है, कैसे आभूषण, उंगलियां पतलियां पतलियां कैसी, उनके अंदर अंगूठियां हैं, कैसे कड़ा पहुंची, कैसे बाजूबंद, कैसे उसमें हार या सिद्धाकारी, ऐसा लगता है हार पहने हुआ है सोने का, सोने के तारों में एक सिद्धाकारी यहाँ ग्रेवान में की हुई है, बगलों में केवड़े के फूल के अनुसार यहाँ बेलें आई हैं, कोतकी पीछे आई है, सारा श्रृंगार हर वस्त्र भूषण करके बताते हैं, तब सब उसका ध्यान करते हैं। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक, इस प्रकार सभी को आत्मीय आनंद का अनुभव करवा करते हैं। कौन? महाराज जी। सबको आनंद, आत्मीय आनंद में डुबो डुबो करके सराबोर करते हैं। इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक, इस बेर पहली बेर, इस बेर का मतलब इससे पहली बेर भी कोई होगी ना, है? इस बेर इस्लाम की, इस बेर पहली बेर कौन थी? और ब्रिजरास में भी तो आए थे ना, उसमें तो किसी की सेवा कुछ नहीं था ना, मामला कुछ ही नहीं था कि इस बेर आए हैं, जागनी में आए हैं, जागनी के ब्रह्मांड में जागृत करके वो आनंद का अनुभव इनको करवाना है। जब तो चूक गया था काम, लेकिन अब तो जागनी का ब्रह्मांड है, इति बैठे कर जागे धाम की पोजीशन, हालात, स्थिति सबकी करनी है, ये दिल में लिए हुए हैं महाराज। अब मैं साथ इस्लाम का करूं, सब एक एक ठोर, उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर। अब विचार और क्या बढ़ गया कि जो नौतनपुरी जामनगर के सुंदर साथ हैं वो तो ज्ञान में सराबोर डुबकियां लगा रहे हैं, इनको तो अब आनंद आने लगा। लेकिन जो किसी काम वश देश प्रदेश में पहुंचे हुए हैं, ठट्ठा नगर में कौन चले गए थे? ठट्ठा नगर में, हाँ, नाथा जोशी, महाव जी, जयराम कंसारा दीप बंदर में जो सतगुरु देवचंद्र जी से तारतम ज्ञान जिन्होंने धारण किया था, लिया था, वो बेचारे अनजाने में अभी तक अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि इन सब को बुलाकर एक बहुत बड़ा जागने शिविर रखें, 10, 15, 20 दिन का एक समय लगाएं और उसमें उस शिविर में सबको ज्ञान चर्चा मिले, ध्यान चितवनी करें, ज्ञान चर्चा सुनेंगे, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा, अपने घरों में जाकर के ध्यान करेंगे, सबको ऐसी स्थिति में कर दूं। ये विचार किसके दिल में उठ रहे हैं? महाराज के। तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि भी सतगुरु महाराज जी को अंतर ध्यान लीला करे हुए 1 साल हो गया, किसी को भी अभी तक कुछ भी शुद्ध पहचान नहीं हुई। वो सब ये सोच बैठे हैं कि गुरु जी चल बसे, नाम दाम ले रखा है, जप करते रहेंगे, अपने घर में रह जाएंगे, ये भूल उनकी दूर हो जाएगी, इसलिए एक शिविर रखें। तो उसके लिए इंतजाम शुरू कर दिया, घी खांड सब। मायामी ने बैठ के लाहा लेने, अब धाम में जागे पीछे ऐ ना हुए कब। परम धाम में जागृत होने के बाद ये सेवा का मौका नहीं मिलेगा। सेवा साथ जी सेवा बड़े प्यार नाल करो, इत्थी सेवा धाम बिचो नहीं हो लबनी। परम धाम के अंदर ये सेवा नहीं मिलेगी जो सेवा का मौका यहाँ है। माया मीने बैठे के लाहा लेने, अब धाम में जागे पीछे ए ना हुए कब। परम धाम में ये मौका नहीं मिलेगा। तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इसलिए मैं जितना भी कर सकूं खूब करूं। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। सुंदर साथ से प्रीत रखनी है। सुंदर साथ को जो आनंद मुझे मिला, उस आनंद को, उस आनंद की स्थिति में ले जाऊं। कुछ भी हो, पहरा कर खुआ करके नहीं, ज्ञान स्तर से इनको सबको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा करके सबका ध्यान चित्त परमात्मा की शोभा और परमधाम में लीला में लगा करके सबको आनंदित कर दूं। ये विचार उसके बने हुए हैं। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने।
क्यों अपने आप महाराज जी कहाँ जाते हैं? राज दरबार में ड्यूटी के लिए। वो जो सुंदर साथ बाहर के आना वाला होगा, आए हुए सुंदर साथ गांव वाले ही, नौतनपुरी वाले ही अपने घर में खा पी करके आ जाएंगे। जो बाहर का सुंदर साथ ज्ञान चर्चा के लिए आवेगा, उसके लिए जलपान खान पीन सारा इंतजाम करना होगा। तो उसके लिए किसको रख लिया सेवा में? कान्हा जी भाई जूनागढ़ वाले थे, उनको रख लिया। उसको कहा भाई तू एक तो सुंदर साथ है, सुंदर साथ होने के नाते तेरे दिल में सुंदर साथ के प्रति सेवा का भाव पहले से ही है। दूसरा, मैं हुक्म कर रहा हूँ, खर्चा पूरा दूंगा, सेवा में किसी प्रकार की चूक नहीं आनी चाहिए। तीन को तब एक कहा जो हाथ चलाकी तो होए तुम, यानी किसी प्रकार का कंजूसपना नहीं करना, सेवा करनी है दिल खोल करके। कुछ ना पीछा देखियो करते खर्च मीने साथ, सुंदर साथ की सेवा में खर्चा करते हुए किसी प्रकार का कंजूसपना नहीं करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। खर्चा पूरा मिलेगा तो खर्चा करना, लेकिन सुंदर साथ कोई परेशान ना हो। बिहारी जी को भूखन बता दिया कि बिहारी जी और नाग जी, उन दोनों के वस्त्र आभूषण, साई पोशाक के साई वस्त्र और आभूषण उनको देना है, ताकि वो पूर्ण रूप से खुश होने चाहिए। सब साथ के वास्ते किया बुलाने का इलाज, सब सुंदर साथ को बुलवावा दे दिया कि भी तब से तब तक एक ज्ञान चर्चा का शिविर होगा। और सतगुरु महाराज जी का वर्षगांठ का समय भी आ गया है, यानी 1 साल हो गए ना। 1 साल तक कोई भी विशेष ज्ञान चर्चा नहीं हो पाई। सतगुरु के समय तो कोई ना कोई सतगुरु के दर्शनों के लिए ही आ जाता था, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए आए हुए, सबको बुलवावा दे दिया और इंतजाम शुरू कर दिया। तिस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम, और कह दिया कि भाई सामान इकट्ठा करना शुरू कर दो। शामा लगे जोड़ने घरे धरे अपने घर में, सब सामान महाराज ठाकुर ने एक अपना गोदाम घर खाली कर दिया कि सब सामान इकट्ठा रखो, ताकि भाई सब सुंदर साथ को कोई परेशानी ना बने, सब इंतजाम करो। सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उत से, उत का मतलब शाही बाजार से शाही पोशाक के अच्छा अच्छा कपड़ा मंगवाया। सुंदर साथ आने वाले आएंगे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन बात की चुगली वजीर आगे गई। चुगली किसने की? चुगलखोर कौन है वहां? बालबाई, बिहारी और नाग जी, एक ग्रुप है ना। अब चुगली कौन कर सकता है? वही कर सकते हैं, क्योंकि चाबी किसके पास है? धामधनी बिहारी जी के पास। मुखिया तो वही है ना वहां इस वक्त। दूसरी चाबी किसके पास है? कान्हा जी के पास। अब जैसे वो घी खांड सारा सामान रखा हुआ था, मंगवा करके रखा था, सब सरकारी पैकिंग में करके सील बंद करवा दिया। तो कौन करवा सकता है? जिसके पास चाबी होगी वही तो करवा सकता है। अब महाराज जी को क्या पता कि भी वो उनकी पैकिंग बदली गई, उनको क्या पता? सामान मंगवाया कि आ गया सामान के? हाँ जी आ गया, ठीक है वही रखा है। तो उसको रातों रात कैसे भी करके बिहारी जी ने उस सामान को सरकारी पैकिंग में करवा दिया, ताकि किसी को गवाह बनने की जरूरत ना पड़े कि ये सरकारी नहीं है, सामान खरीद का बाजार का है, पैकिंग सरकारी सील करवा दी। उनने कछु ना विचार्या, बात दिल में ना लई। जब शिकायत वजीर के सामने गई तो वजीर ने ये तहकीकात नहीं की कि पहले ये तो पता कर ले ऐसा है भी या नहीं, तुरंत छापा डलवा दिया। यानी तुरंत अधिकारी भेज करके जांच करवा दी कि सामान कहाँ रखा है, जाओ देखो। देखा तो अब महाराज जी ने को कहा कि ये सामान कि तो हमने अपने पैसे से मंगवाया है, कि ये सील किसकी है? फिर सील तो सरकारी है ना, ये राजकोष की सील है कि जी हाँ। तो अब बता कि जी सब ठीक है, समझ गए। अब बिहारी जी की मत कलजुग के बल है और महाराज जी की मत
धनी के हाथ है। अब वो सोच रहे हैं कि जो धनी करना चाहते हैं होगा तो वो ही, समझ रहे हैं कि सरासर धोखा हो रहा है। ये तो कार्य कारण है धनी को करने, सोच रहे हैं कौन? महाराज के धाम धनी को जो करना है वैसा ही होगा, इसमें हमारा कोई बल नहीं। ये आजमाइश साथ की, साथ ही ये होता है वाणी का। चौपाई कौन सी है? 29। किससे लिंक है? 40वीं चौपाई से जाकर के। मैंने 29 चौपाई छोड़ दी थी यहाँ बोलनी, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने से बोल दिया तो ये चौपाई छोड़ दी, क्योंकि इसका लिंक किससे बना रहा है? 40वीं चौपाई से। ये तो कार्य कारण है धनी को करने, तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। ये आजमाइश साथ की करत है हक सुभान, मोमिन की माया मिने होत है पहचान। ये लिंक करना जब समझ में आ जाएगा तो कोई भी वाणी है खुलनी शुरू हो जाएगी, पर किसके हुक्म? धनी की कृपा से। वैसे हंगा हंगी से नहीं, क्योंकि शब्दों के अर्थों के पीछे दौड़ते हैं, दौड़ो जाओ भाई। हक बात उनकी बारीकियां, हक की दिए आवत, सीखे सिखाए ना शोभते हक में हर पावत। लिंक करना है, वाणी के अर्थ नहीं करने हैं, जोड़ना है वाणी के चौपाई से चौपाई को समझना है, किसका लिंक किससे जुड़ रहे हैं वहां। ये आजमाइश कौन कर रहा है? राज जी, कि मैं देखता हूं इन आत्माओं में कितना समर्पण और ईमान है। सम्मत 1714 से भाई कुतुब खान की मुहिम सामालई सरकार में सब तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर। कौन? तीनों भाई। बैठाया, बैठाए, फर्क हो गया ना। तब वजीर ने लेके बैठाए, बैठाए का मतलब कई है, अकेला नहीं है। बैठाया अकेला है, तो बैठाए में कौन कौन आ गए? सामलिया ठाकुर और उदवे ठाकुर, दो भाई। भाई चलो एक से गलती हुई या ना की, एक ही तो गुनहगार है, दो को तो गुनाह नहीं, उनको तो कोई लेना देना कुछ भी नहीं, उनको भी साथ में। और ऊपर से घर की कुड़की, ये बेइज्जती होगी कि इज्जत बंदेगी? इज्जत का झंडा लहराएगा कि बेइज्जती होगी? हम किसके लिए मरते हैं बोलो? इज्जत के लिए मरते हैं कि बेइज्जती के लिए? इसे कहते हैं पीठ देना। फजीयत होकर के इज्जत का हम सोचते हैं कि अगर इस देह की एक एक टुक टुक भी हो जाए, वेद के तिल तिल भी कटवाना, तिल तिल कटवा, ये दे तिल तिल कट जाए, तिल तिल का मतलब इज्जत हो, बेइज्जती हो, कुछ भी होता रहे, सत्य अगर हमें मिल जाए तो सत्य के लिए सारा कुछ हो रहा है। तीनों भाइयों को नजरबंद करके बैठा दिया महल में, राजमहल में, घर की नीलामी कर दी, जो घर का माल था सारा राजकोष में जमा कर दिया। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी फिर? तब वजीर ने, ये आजमाइश है कि नहीं है? हैं? अगर ऐसा ना ऐसा हुआ जिनके साथ तो क्या विचार आएगा? छोड़ पर है, क्या का प्रचार प्रसार था, खम का ही बेइज्जती करवा कर बैठ गए, घर की भी कुड़की होगी, होता रहेगा, कोई करेगा प्रचार, हमने क्या ले लिया, ठेका ले लिया। ये भी तो हो सकता था ना। लेकिन वहाँ नजरबंद बैठे तीनों भाई चुपचाप कान दबा करके, और माल सारा राजकोष में चला गया घर का जो था। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामालई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर, धन राजकोष में जमा कर दिया। ये करने के बाद अहमदाबाद के नवाब ने तुरंत उनको हिसाब के लिए बुलवा लिया कि भी काफी दिन से जो जजिया होता था उस समय टैक्स, जमीन टैक्स देना पड़ता था बादशाह को, तो नहीं दिया गया था, कई सालों की बात रुकी पड़ी थी, उसके कारण उनको तत्काल बुला लिया। ये हादसा होने के बाद महराज और उनके दोनों भाइयों को राजमहल में नजरबंद किया गया। हवालात ऐसे कैदियों की जेल में नहीं, क्योंकि वरिष्ठ लेखाकार थे ना दरबार के, इसलिए उनको वैसे ही उनके लिए
नजरबंद राजमहल किया गया कि इनको काम में नहीं आना, सिर्फ अंदर ही रहना है। ऐसे उनके लिए महल में व्यवस्था की गई। ये करने के बाद तत्काल कुतुब खाने बुला लिए अहमदाबाद कि यहाँ आओ भाई हिसाब के लिए। जाम वजीर गए, तीन पर खड़बड़ पड़ी इनको। जैसे वो चले गए और वो बंद कर दिए गए तो खड़बड़ किस में पड़ी? जिन साथियों को आत्मज्ञान की अनुभूति हो रही थी, आत्म आनंद की, उनके दिलों में उकड़ थुकड़ हुई कि अब क्या होगा भाई, अब महाराज जी को तो जेल में बंद कर दिया, ये क्या होगा, कैसे होगा। बैठे प्रमोदपुरी मिने जाए हफ्सा लिखा इतना विचार करने लगे थे इस्लाम काम प्रतित। विचार कौन करने लगे? महाराज जी कि हे मेरे धामधनी, हे मेरे सतगुरु हादी, आपने तो कहा था कि सेवा जैसा कोई धर्म नहीं है। मैं तो धर्म समझ करके ये सेवा कर रहा था, पर इसका ये नतीजा मिला, ये तो ऐसा बहुत बड़ा बुरा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त? हे धनी, हमारे ऊपर ये आपत्ति काल क्यों पहुंचाया? अगर हम सत्य पर नहीं हो, सत्य का पालन ना कर रहे हो, फिर तो गुनाहगार थे, लेकिन बिना गुनाहगार होते भी इस गुनाह में क्यों आए हम? थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करूं इस धाम, और कछुए वास्ते कछु न लिया काम। मेरे दिल में तो यही बात थी कि सभी साथ को इकट्ठा करके एक ज्ञान चर्चा का विशेष शिविर रखूं और सबको एक पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम लीलाओं का ज्ञान करवा करके सबका ध्यान चित्त परमात्मा की तरफ लगा दूं। ये तो मैंने शुभ विचार के लिए किया था, क्या इसमें मेरा गुनाह था कुछ? ये विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। ध्यान किसका कर रहे थे? हादी सतगुरु का। हादी सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते 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 कितने तलीनता में चले गए कि रूप की जगह स्वरूप दिखाई देने लगा। रूप क्या था? सतगुरु का पंचभौतिक तन, उस पंचभौतिक तन में बैठे युगल स्वरूप के दर्शन शुरू हो गए। हे मेरे धनी, क्या मैंने गुनाह किया है? ये अगर गुनाह है तो गुनाह का तो मुझे नतीजा ठीक है, अगर गुनाह नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ? इसी भाव में डूबे डूबे विरह में तड़पते तड़पते विरह की गहराई में चले गए तो साक्षात युगल स्वरूप का दर्शन होने लगा। कभी सिंहासन पर श्यामा जी स्वरूप, कभी देवचंद्र जी स्वरूप, कभी देवचंद्र स्वरूप, कभी श्यामा स्वरूप। देवचंद्र स्वरूप देखा तो मेरे आदि, और तुरंत ही श्यामा स्वरूप दिखाई देने लगा कि ओ ये श्यामा, इसका मतलब मेरे सतगुरु श्यामा स्वरूप धाम धनी इनके हृदय में विराजमान है। ये स्वरूप सामने जब दिख रहा था तब अंदर से वाणी जाहिर होने लगे चर्चा करने वर्ण वाणी स्वरूप। यों करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ, जो ये क्या देख रहे थे? श्यामा जी महारानी को। श्यामा जी महारानी का जो अंग प्रत्यंग में श्रृंगार शोभा थी, चरण कमल से शीश कमल तक में जो शोभा दिखाई दे रही थी, उसको बोल रहे हैं। बाणी निकसी मुख से कलाम जम्बूर के, इसमें बाणी आई है। पहले श्यामा जी का श्रृंगार शोभा,
फिर राज्य की श्रृंगार शोभा, फिर सुंदर सात की श्रृंगार शोभा। जैसे जैसे वाणी अवतरित हुई, कछु रास की रामते साथ की भी करो रोशन। ए सेवा साथ जी सुन सुख पावे सय्यन। वो वाणी अवतरण हुई, शामलिया ठाकुर और उसके दो भाई साथ में थे। दुख मोसो जाता रहा। किसके गया दुख? इंद्रावती वासना। जो महाराज जी को दुख का एहसास हो रहा था नहीं कि ऐसा बड़ा जुल्म क्यों हुआ, वो दुख की बात तो दिल से निकल गई और अंतर मन में आनंद की लहरें आने लगी। बड़ा सुख हुआ। बड़े भाई शामलिया को भी विश्वास हो गया। पहले क्या था, वो ज्ञान चर्चा में जाने से रोक रहे थे। अब देख लिया कि घर में जन्म तो हमारे है, भाई है मेरा, लेकिन इस भाई के तन में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। अलौकिक शक्ति कब दिखाई दे रही थी? जब वो वाणी अंदर से अवतरित होती थी और महाराज जी के दिव्य स्वरूप पर तेजोमय तेज बड़ा होता था और रास की रामतों के वक्त रास की लीला की झलक भी उनको दिखाई देती थी। ये देख करके उनको अचंबा हुआ। अंजिल किताब इन समय, अंजिल का मतलब रास, और फिर उसके बाद अंजिल किताब इन समय उतरे कई फिरकान, हबसे के पातशाह पर ए बड़ा लिखा निशान। फिरकान का मतलब कुरान आदि धर्म ग्रंथों में ये लिखा था कि बाइबल आदि में कि हबसे के पातशाह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि यानी कि ज्ञान का अवतरण होगा। वो बात कहाँ पूरी हुई? हबसा के अंदर में राज्य के साथ। और निक्सी वाणी कलाम, और वाणी निक्सी मुख से सो कलाम जम्बूर के। जम्बूर का मतलब प्रकाश, रास के बाद प्रकाश। जो जो आयते उतरी उत्तम बाइये लिखी ए। कौन लिख रहे थे? उदय ठाकुर। परमधाम की उत्तम बाई उसके तन में विराजमान थी, तो उत्तम बाई की वासना उदय ठाकुर ठीक रे कोयले से वो दीवार पर लिखते थे। जैसे वो लिखते देखे तो फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तीन से। किसने देखा? जो महलों में रानियां रहती थी, जब रास की आवाज सुनाई देती थी तो अंदर वो झांक करके जाली में से देखती थी, विंडो में से, तो अंदर की आवाज सुन करके वहां का सीन देख करके वो भी प्रभावित हुई कि हमारे वजीर और राजा ने बहुत बड़ा अत्याचार किया। ये महाराज को यहाँ गुनाहगार बना करके नजरबंद किया। ये तो बहुत बड़ा पाप किया। ये तो कौन महान आत्मा है, ये तो कोई दिव्य स्वरूप है। और उनकी ऐसी मजबूरी देखकर उन्होंने कलम, दवात और पुस्तक, कागजों का इंतजाम किया। कागज में लिखने के लिए कागजों की और कलम शाही इनकी दवात उसका पूर्ति की, लिखना शुरू हुआ। ए दो किताबें उतरी अंजीर और जम्बूर। खट ऋतु भी इन समय इश्क विरह का उतरिया नूर। खट ऋतु किताब भी अवतरित होती जिसमें विरह दिखाया है, जिसमें आया है खट ऋतु के प्रकरण 8 में, तुम कौन तुम है कौन आड़ा द्यो छो ब्रिजनो रास। हे धनी, आप बार बार ब्रिज और रास की बातों का कह करके पर्दा दे रहे थे कि हम ब्रिज में भी आए थे, रास में भी आए थे। आपने यों क्यों नहीं कहा कि हम फिर आए हुए हैं? ये किसके प्रति कर रहे हैं? देवचंद्र जी के प्रति। ये धनी, आप साक्षात इस तन में बैठे थे और बातें बना रहे थे ब्रिजराज की, और जो कंगन हाथ में अन दिखाओ दर्पण माहे। जब कंगन हाथ में पहना हुआ है तो आप उसमें देखने के लिए क्यों कह रहे हो? हमें अपने स्वरूप की पहचान क्यों नहीं करवा रहे थे? ये पर्दा क्यों रखा था? ये विरह किस में तड़पाया है? खट ऋतु ग्रंथ में। बेहद वाणी उतरी दीप अंदर जल में, जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान से। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक। रास की रामते कुछ मेरते में अवतरित हुई है, और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक।
वेदांत के कीर्तन ग्रंथ रास्ते में बहुत सी वाणी उतरी, और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत। तोरेत कलश ग्रंथ सूरत में अवतरित होता है। 2 चौपाई कहाँ उतरती है? हबसा में। बाकी कहाँ पूरा होता जाकर के? सूरत में। ताको कहा कलश सनंद अनूप शहर वक्त है। कलश ग्रंथ सूरत में अवतरित होता है और सनंद ग्रंथ अनूप शहर में। गुजराती भाका फेर के करी भाका हिंदुस्तान, ए जो वास्ते ब्रह्म सत्य के सुख पावे कर पहचान। गुजराती प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती हिंदुस्तानी भाषा में कहा? अनूप शहर में किया गया। केतिक वाणी धनी की रामनगर में भय अमूल। रामनगर में कौन सा ग्रंथ अवतरित हुआ? खुलासा ग्रंथ, जिसमें हिंदू और इस्लामी धर्म के ग्रंथों के एकीकरण किया हुआ है। तहां से विस्तार भया भया पन्ना में बड़ा तूल। उसके बाद खुलासा ग्रंथ और बाणी फिरकान की हदीसे मोहम्मद को, और बाणी फिरकान की कौन सी? मार्फत सागर ग्रंथ, क्यामत नामा छोटा बड़ा, ये भी पन्ना धाम में अवतरित हुए। भाई सो सारी पन्ना मिने बीच दिन इस्लाम। अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार धाम लीलाओं का सबका स्पष्टीकरण कहाँ हुआ? पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस में, जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज दिव्य परमधाम के 25 पक्ष जो 7 परिक्रमाओं में आए हैं, वो सातों परिक्रमा 25 पक्ष का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ का प्रगटान पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम में हुआ। सो सारे पन्ना मैंने वास्ते सय्यन के सुख काज। एक खिलवत और सागर केतिक बानी, और खिलवत और सागर और सिंगार। सो हुई मोमिनो वास्ते मजल पर नाठोर। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इस इमाम, ताकि बीतक और को जो नूर दीन इस्लाम। सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद के ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम। ए हादी कौन? सदगुरु श्यामा स्वरूप। मेहंदी इंद्रावती, इमाम धामधनी युगल स्वरूप। इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर के जो दिव्य ज्ञान का प्रकाश किया, ये सब पन्ना धाम में हुआ। ताकि बीतक और कहूं, अब इन सत्य चित आनंद स्वरूप अक्षरातीत पार ब्रह्म युगल स्वरूप राज्य श्यामाजी महारानी युगल स्वरूप धाम दिल में विराजमान इंद्रावती के आगे क्या जागने का प्रकाश कर रही हैं, इसके लिए मैं और आगे जो नूर दीन इस्लाम यानी कि शुद्ध सनातन धर्म ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार वाणी अवतरण आगे क्या हुआ, इसके लिए मैं आगे फिर कहूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी आज की चर्चा पर यहीं विराम देते हैं, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहूँ, जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम।